हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीखेंगे और बच्चों बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो बच्चों देखिए, बहुत से टीचरों का देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है। बहुत से 1 से 50 तक अलग तरीका है, 50 से 100 तक अलग तरीका है, उससे ऊपर अलग तरीका है। तो देखिए हम एक ही तरीके से सीखेंगे, हम एक ही तरीका लगाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। चलिए, तो देखिए स्क्वायर, देखिए 1 की पावर 2, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि 1 की मल्टीप्लाई आपस में 2 बार, यानी संख्या की मल्टीप्लाई आपस में 2 बार। पावर 2 का मतलब है संख्या की आपस में 2 बार मल्टीप्लाई। तो देखिए कितना प्राप्त होगा, 1, 2 की पावर 2, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए पावर का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 का, तो संख्या की आपस में 2 बार मल्टीप्लाई। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो देखिए, अब देखिए बच्चों को 1 से 15 या 20 तक तो सभी को याद रहते हैं, उससे आगे हमें निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम देखिए 1 से 50 तक या 100 तक तो याद कर नहीं सकते, तो इसलिए हमें निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो देखिए, अब देखिए 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, तो देखिए करना क्या अब इसमें, तो देखिए इसका स्क्वायर करना है हमें, 6 का स्क्वायर 36, देखिए 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 6 एकम 6 और फिर 6 दूनी 12, फिर इसमें पावर में मल्टीप्लाई करनी है। और देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो देखिए हमें लिखना कहाँ है, वो इधर जो इकाई अंक है लास्ट वाला, एक अंक छोड़ना है, तो हमें क्या लिखना है, 6 दूनी 12, यानी यहां ये स्थान हमें खाली रखना है। तो देखिए आप जोड़ दीजिए 6, 5 और 2, तो कितना हुआ 256। अब देखिए 17 का स्क्वायर ले लीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 और 7 एकम 7 मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फिर देखिए पावर में, और 7 दूनी 14 जोड़ दिए। इधर स्थान देखिए खाली रखना है लास्ट वाला, तो देखिए 9, 8, 2, 89, तो 289। अब देखिए 23 का ले लीजिए, 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हम देखिए लास्ट वाले के जो स्क्वायर करेंगे वो डबल अंकों में लिखना है हमें, वो संख्या डबल अंकों में। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, तो 09, और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और एक स्थान हमें खाली रखना है लास्ट वाला, जोड़ दीजिए 9, 2, 5, तो देखिए कितना हुआ 529। अब देखिए 31 का ले लीजिए, 31 का स्क्वायर ले लीजिए 31 का, 1 का स्क्वायर 1, और देखिए लिखना डबल अंक में हमें, तो 01, और 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे
तो 3 आएगा, और 3 दूनी 6। एक अंक, एक स्थान हमें खाली रखना है। तो देखिए अब जोड़ दीजिए, 1 6 9, तो कितना हुआ 961। अब आगे देखिए बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। अब देखिए स्क्वायर ले लीजिए तुम 37 का ले लीजिए, तो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, और देखिए 7 तिया 21, और 21 दूनी 42। तो देखिए एक स्थान हमें लास्ट वाला खाली रखना है। तो देखिए 9 6 13, 1369, यानी 1369। तो इन्हें नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए 56 का स्क्वायर लेंगे हम। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, और देखिए 6 पंजे 30, 38 दूनी 60। अब देखिए एक स्थान हमें खाली रखना है लास्ट वाला, जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए। 6 3 6 5 11 का 1 हासिल के 1, यानी कैरी का 1, और 2 और 1 3 हासिल का 3136। 3136। अब देखिए अगला, देखिए 65 का ले लीजिए, चलो 66 का ले लीजिए, 66 का। तो देखिए 36 36, और देखिए 6 छंग 36, देखिए 6 पंजे 30, और ये देखिए मल्टीप्लाई 6 छंग 36, 36 दूनी 72। तो देखिए 72, एक अंक, एक स्थान खाली रखना है। तो देखिए 6 5 7 6 13, 13 का 3, कैरी का 1 1, और 3 और 1 कैरी का 4। तो देखिए 75 का ले लीजिए अब। 25 और 49, 7 का 49, 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70। लास्ट वाला स्थान हमें खाली रखना है। तो 5 2 9 7 16 का 6 हासिल के 1, और 4 और 1 5, 5625। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन करेंगे, और इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए 96 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 9 छिक्के 54, और 54 दूनी 108। तो 108 देखिए इधर खाली स्थान रखना है, एक प्लस कर दीजिए, यानी ऐड कर दीजिए। तो देखिए 6 8 3 11 का 1 हासिल के 1 1, ये और 1 हासिल का 2, और 8 और 1 9, यानी 9216, यानी 9216। अब देखिए अगला ले लीजिए 99 का ले लीजिए। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 नाम 81 दूनी 81 दूनी 162, 80 दूनी 160, और 1 2, यानी 162। तो देखिए इधर एक स्थान खाली है, तो 1 8 और 2 10 की 0 हासिल के 1, 6 और 1 ये 7, और 1 हासिल का 8, और 8 और 1 9, यानी 9801। अब देखिए अब हम 100 से आगे चलेंगे, अब हम 100 से आगे करेंगे। चलिए
106 का ले लीजिए। तो देखिए करना क्या है अब इसमें, तो देखिए 100 तक तो वो तरीका था, अब देखिए आगे तरीका 106, और देखिए जितना ये 100 से फालतू है, यानी 100 से जितना 100 से ज्यादा है 6 प्लस कर दीजिए, और देखिए मल्टीप्लाई, देखिए 100 में चल रहे हैं हम, तो 100 से मल्टीप्लाई प्लस 6 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 106 और 6 112 है, और देखिए 100 की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो देखिए गुणा में 0 जुड़ जाती हैं, तो देखिए 2 0 और 36 ही ऐड कर देंगे यहाँ, तो 6 3 2 1 1 11,236, 11,236। तो देखिए अब आगे की तरफ चलेंगे, $11,236। अब देखिए अब आगे की तरफ चलिए, एक 112 का स्क्वायर ले लीजिए, 112 है प्लस 12 है, जितना 100 से ज्यादा है। अब देखिए 100 में 100 से आगे चल रहे हैं, तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई और 12 का स्क्वायर, तो देखिए 112 और 12 124, और देखिए गुणा में 0 जुड़ जाएंगे, तो देखिए 2 0 यहाँ और प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो देखिए 144 ऐड कर देंगे हम, 4 4 5 12,544, 12,544। अब देखिए अगला ले लीजिए, अब चलिए अब देखिए 152 का लेंगे हम, कोई सा भी ले लीजिए, सब में यही तरीका लगेगा, 152 प्लस 52 यानी 52, 100 से मल्टीप्लाई प्लस और 52 का स्क्वायर, तो देखिए कितना हो जाएगा 204, और देखिए 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ देखिए, और 52 का स्क्वायर देखिए 2 का स्क्वायर 4, लिखना किस में, देखिए पहले हमने 100 से नीचे वाले करे थे डबल अंक में 04, और 5 का स्क्वायर 25, और देखिए 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, एक अंक स्थान खाली रखना, 4 0 7 2704, तो देखिए यहाँ 2704 करना है हमें, ये 52 का स्क्वायर 2704, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 204, 0 गुणा में 0 जुड़ जाएंगे और 2704, तो 4 0 7 4 11 का 1 हासिल के 1 1 और 2 3 और 2 23,104, 23,104। तो देखिए ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, देखिए करके देख लीजिए क्या कैलकुलेटर से भी। तो देखिए अब इससे अगला लेंगे, इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए इसी तरीके से होंगे सारे क्वेश्चन 100 से ऊपर ऊपर। तो देखिए अब आगे करेंगे हम, दो सौ से ऊपर लेंगे हम, 215 का ले लीजिए। तो देखिए 215 प्लस 15, 200 से ऊपर 15 ज्यादा है तो 15 अलग, और देखिए जब हम देखिए 200 में यानी 200 में चल रहे हैं तो 200 से मल्टीप्लाई, और कितना है 200 से ज्यादा 15, तो 15 का स्क्वायर। अगर देखिए 300 या 300 से ऊपर चलता तो यह 300 की मल्टीप्लाई होती, बाकी सब सेम है।
अगर 400 से ऊपर करेंगे तो 400 की मल्टीप्लाई चलेगी। तो देखिए 215 और 15 ऐड करेंगे तो 230, और देखिए गुणा में 0 जुड़ जाएंगे, 200, 15 का स्क्वायर 225। देखिए पहले हमने किया था, तो देखिए 0 गुणा में 0 जुड़ जाएंगे, 3 0, 1 2 3, और 23 दूनी 46, 2 की मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो 23 दूनी 46, और 225 ऐड कर देंगे, 5 2 2 6 4, 46,225, 46,225। तो देखिए इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हम करेंगे। अगर देखिए यहाँ 600 के उसमें चलते हम कि यहाँ देखिए 615 610 यानी 600 में चलते, तो यहाँ 600 की मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन लेंगे, चलिए 786 का देखिए, फिर आप देखिए रिवीजन कर लीजिए, फिर आप करके देखिएगा। देखिए कितना, देखिए 786 और 700 से ऊपर कितना है, 86 ऊपर है, गुणा 700 प्लस, और देखिए कितना है 700 से ऊपर, 86 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 86 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और देखिए 8 6 48, 48 दूनी 96, एक स्थान हमें खाली रखना है। देखिए पहले हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए 6 6 3 9, 9 और 4 13 का 3 हासिल के 1, 6 और 1 7 हासिल का 7396, 7396। अब देखिए इसे कर लीजिए 786, इसे ऐड कर लीजिए, 6 6 12 का 2, 6 6 इन्हें ऐड करेंगे, 6 6 12 का 2 हासिल के 1, 8 और 8 16, 16 और 1 17 का 7 हासिल का ऐड कर लिया है, 16 और 1 17 का 7, 17 का 7 और हासिल के 1, और 1 7 8। अब देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके, गुणा में 0 जुड़ जाती हैं, 2 0 जुड़ जाएंगे, 7 दूनी 14 का 4 हासिल के 1, 7 7 49 और 1 हासिल का 50, 50 की 0 हासिल के 5, 7 8 56 और 5 61, और देखिए ये ऐड हो जाएगा 7396, 6 9 7 7 1 6। तो देखिए कितना बन गया, 6,17,796, 6,17,796। तो इसे नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए और देखिए ये तो 70 का करेंगे तो देखिए ये तो इजी है, क्योंकि देखिए इसका पावर का मतलब आपको बता ही दिया कि संख्या की आपस में 2 बार मल्टीप्लाई, और देखिए 0 0 गुणा में 0 जुड़ जाएंगे, और 7 7 में 7 की 49 यानी 4900। तो देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर। तो देखिए करना क्या है, तो सीधा सीधा कर लेंगे हम। देखिए जो भी इसका भी इकाई अंक 5 होगा, तो देखिए उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। तो देखिए 75, 5 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25, डबल अंक में लिखना है, और देखिए यहां एक ज्यादा मान लेना है। तो देखिए 7 की जगह 8 कर लिए तो 8 7 56, 5625। और देखिए पहले वाले तरीके से करेंगे तो देखिए 25 49 और 7 पन्ना 35 दूनी 70, एक स्थान हमें खाली रखना है। तो देखिए 5
2 9 7 16 का 6 हासिल के 1 1 4 5 5625। तो देखिए 5625। अब देखिए 85 का ले लीजिए, 85 का 85 टू 85 पच्चे 25 डबल अंक में लिखना है और एक एक्स्ट्रा मान लेना है, तो 9 मान लेंगे हैं। 8 और 1 9, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 8 72, तो 7225। जिसमें जिस भी संख्या में इकाई अंक 5 होगा उसका हम इसी तरीके से स्क्वायर करेंगे। और देखिए अगले क्वेश्चन देख लीजिए अब। देखिए 1 1 इसका देख लीजिए और इसका देख लीजिए। पहले इस छोटी संख्या का देख लीजिए। तो देखिए 1 और 2, अब देखिए हमें घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए 1 घटते क्रम में लिखना है, हमें यहां से लास्ट से बैक हो जाना है। तो कितना हो गया 121, 111 का। तो देखिए 1 2 3, अब देखिए 3 से हमें बैक होना है तो कितना लिखेंगे 2 1, 12321। देखिए इसका देख लीजिए 1111। तो देखिए 1 2 3 4, 4 है तो 4। अब देखिए अब घटते क्रम में लिख दीजिए 3 2 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से सब ये क्वेश्चन हमको करने हैं। चलिए अब देखिए 3 3 का देख लीजिए। तो देखिए 3 का तरीका क्या है, 3 का स्क्वायर करिए तो 9। और देखिए डबल अंक में लिखना है, थोड़ा सा गैप देके 0 9। अब ध्यान करिए 3 का स्क्वायर 9, 0 अपनी तरफ से हमें डबल अंक में लिखना है। अब देखिए इससे, अब देखिए इसे छोड़ दीजिए, कितना बचा 1। तो इससे घटा के लिखना है, तो कितना लिखना है 1 कम करके, 1 कम करके लिखना है। ये कम करके लिख दिया। अब देखिए इससे एक ज्यादा लिखना है। तो देखिए इससे एक ज्यादा तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1089। अब देखिए पहले वाले तरीके से देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, यानी 0 9 डबल अंक में लिखना है, और 3 का स्क्वायर 9। ये जो पहले हम करेंगे लास्ट वाला, ये डबल अंक में लेके चलना है। अब देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, एक स्थान खाली रखना है, तो 9 8 10 1089। जितने भी 3 के होंगे सब इसी तरीके से होंगे। और देखिए अगला देख लीजिए, फिर 6 वाला देख लीजिए। देखिए 6 वाला भी इसी तरीके से होंगे। 6 का स्क्वायर 36, थोड़ा गैप देके लिखना है, डबल अंक में लिखना है। अब इसे भूल जाइए, इसे छोड़ दीजिए। तो देखिए इससे क्या बताया अभी, 1 कम, तो 1 कम कितना हो जाएगा 5, और इससे एक ज्यादा तो कितना हो जाएगा 4, 4356, यानी 4356। अब देखिए उस पहले वाले तरीके से हम करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, और 6 छंग 36 दूनी 72, एक स्थान हमें खाली रखना है। 6 5 7 6 13 का 3 हासिल के 1 1 3 4, यानी 4356। देख लीजिए, तो जितने भी हमारे देखिए 6 6 के होंगे वो सब इसी तरीके से हम करेंगे।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए 9 9 9 के जितने भी हैं वो भी इसी तरीके से होंगे। तो देखिए 9 का स्क्वायर 81, गैप दे के लिखना है और डबल अंक में लिखना है। तो देखिए इसे छोड़ दीजिए, इससे अभी क्या बताया, एक कम, तो एक कम हो जाएगा तो 0, और इससे एक ज्यादा तो 9, 9801। देखिए उस तरीके से देख लीजिए, 9 का स्क्वायर 81, 81, देखिए 9 नाम 81, 81 दूनी 162, 162 हम अब देखिए ऐड कर देंगे इसमें, एक स्थान हमें खाली रखना है, लास्ट वाला इकाई अंक वाला। तो देखिए 1 10 के 0 हासिल के 1 1 हासिल का, और 6 7 और 1 8, और 8 और 1 9, 9801। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए अब देखिए हम स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट, अब हमें स्क्वायर रूट करना है। तो देखिए स्क्वायर रूट 1200 1200 1764 स्क्वायर रूट, ये लिखो। तो देखिए इकाई अंक, इकाई अंक देखिए 4, 4 किसके स्क्वायर में पड़ेगा, तो देखिए एक तो 2 के स्क्वायर में है 4, और देखिए एक 8 के स्क्वायर में है। तो देखिए इन्हें लिख लीजिए 2 और 8। अब देखिए स्क्वायर में 2 2 के पेयर बनते हैं, यानी जोड़ा के पेयर। तो देखिए 2 अंक यहां से छोड़ दीजिए और 17 को यहां लिख लेंगे। अब देखिए 17 से पहले किसका स्क्वायर की संख्या है, तो देखिए 17 से पहले तो देखिए 16, 4 के स्क्वायर 16, तो 16, ये छोटा वाला हमेशा हमें लेना ही लेना है। तो देखिए 4 यहां लिख लेंगे, किसका स्क्वायर है 4 का, तो यहां भी 4 लिख लेंगे। अब देखिए हमें ये पता चल गया कि इन दोनों में से ही हमारा आंसर है, लेकिन एक्यूरेट जानने के लिए अब 17 से अगली संख्या लेंगे, कौन किसका पड़ेगी, किसका स्क्वायर पड़ेगा, तो देखिए 5 का 25, 25। अब हमें ये देखना है नजदीक कौन सी है हमारी इस संख्या से, तो इसमें देखिए 1 का गैप, इसमें देखिए 8 का गैप, तो नजदीक कौन सी है, छोटी वाली, तो छोटी वाला ही आंसर हो जाएगा। नजदीक कौन सी है, छोटा वाला ही, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर देख लीजिए एक बार कि देखिए इकाई अंक देखना है 4, किसके स्क्वायर में पड़ेगा 4, तो देखिए 2 के स्क्वायर में 4, 8 के स्क्वायर में 4, तो देखिए 2 लिख लेना है और 8 लिख लेना है। अब देखिए आगे क्या करना है कि वर्गमूल में यानी वर्ग स्क्वायर में 2 2 के जोड़ा बनते हैं। तो देखिए इसे छोड़ देंगे और अगली संख्या को ले लेंगे, अगली संख्या 17। अब इससे पहले जो संख्या है वो किसके स्क्वायर पड़ेगी, तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर 16, तो देखिए 4 लिख लेंगे, यहां भी लिख लेंगे और यहां भी दोनों संख्या। अब देखिए हमें यह पता चल गया कि इन दोनों में से ही आंसर है, लेकिन एक्यूरेट जानने के लिए, एक्यूरेट जानने के लिए हमें क्या करना है कि अगली संख्या और लेनी है। तो 17 से अगली संख्या कौन सी है, 25, 5 का स्क्वायर है 25। तो अब देखिए नजदीक कौन सी है, तो 16 17 में 1 का गैप और 25 में 17 में 8 का गैप, तो नजदीक कौन सी है, छोटी वाली, तो छोटी ही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए 16 129, 16 129
29। अब देखिए 9, 9 किसके स्क्वायर में पड़ेगा इकाई अंक? तो देखिए एक तो 3 के में है और एक 7 के में है, तो देखिए 9 लिख लेंगे और 7 लिख लेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 9, और देखिए ये 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए दो हमें अंक छोड़ना है। अगली संख्या 161 ले लेनी है हमें, ये ले लेनी है। अब इससे देखिए पहली संख्या जो स्क्वायर पड़ेगी किसका पड़ेगा? अब देखिए 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो 169 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो इससे पहले वाली कौन सी पड़ेगी? 144। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का, तो 12 लिख लेंगे हम। अब देखिए ये पता हमें चल गया कि इन दोनों में से ही आंसर है, लेकिन एक्यूरेट जानने के लिए इससे अगली संख्या और लेनी है 161 से, तो 169। अब देखिए गैप देख लीजिए, जो नजदीक होगा वही आंसर होगा। बड़ा वाला है तो बड़ा आंसर, छोटा वाला नजदीक है तो छोटा आंसर। तो देखिए इनमें गैप कितना का हो जाएगा? 16, 1, 17। और इनमें कितने का गैप है? तो देखिए 61 और ये 69 यानी 8 का गैप है, तो बड़ा वाला नजदीक है, तो बड़ा वाला ही आंसर 127 का। ये 127 का स्क्वायर 16,129। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे 51,984। कोई सा भी ले लीजिए, सभी इसी तरीके से निकलेंगे। तो देखिए 4 किसके में पड़ेगा? 2 के में, 8 के में। अब 2 अंक छोड़ दीजिए, 529, 519, सॉरी 519। इससे पहले कौन सा पड़ेगा? तो देखिए इससे पहले कौन सा पड़ेगा? देखिए 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, अब 23 का 529, तो 529 ज्यादा हो जाएगा, तो किसका लेना पड़ेगा? 22 का 484। आपको जितने ज्यादा याद रहेंगे उतने ही तुम ज्यादा निकाल पाओगे। जितना आपको ज्यादा याद रहेंगे ये स्क्वायर, इतना ही आप बड़े से बड़े को निकाल पाओगे। तो देखिए 22, तो 22 लिख लेना है दोनों जगह। अब देखिए हमें पता चल गया कि इसमें से ही आंसर है, लेकिन एक्यूरेट जानने के लिए अब अगली संख्या लेंगे, नजदीक देखना है कौन सा है। तो देखिए 529। अब देखिए इसमें कितना गैप है? 16, 19। इसमें तो बहुत ज्यादा, 16 और 19 यानी 16, 19, 35 का गैप है। और देखिए इसमें कितने का गैप है? तो 10 का गैप है, तो नजदीक कौन सा है? बड़ा वाला, तो बड़ा ही आंसर 228 का स्क्वायर है। 228 का स्क्वायर है। अब देखिए अगली संख्या और ले लीजिए। अगली संख्या लेंगे हम 1,10,224। 1,10,224। अब देखिए इसको देखिए, 4 किसके में पड़ेगा? 2 के में और 8 के में अभी किया था, तो देखिए 2 और 8 लिख लेना है। अब देखिए 2 इन्हें छोड़ दीजिए, 1102। इससे पहले देखिए कौन सा पड़ेगा? तो इससे पहले जो पड़ेगा 33 यानी 1089, 89। तो देखिए 33 लिख लेना। और देखिए अगला कौन सा? 1156। तो देखिए इनमें गैप कितने का है? 89 यानी 11 और 2 13 का गैप है। इनमें देखिए कितने का है? तो 54 का। तो देखिए नजदीक कौन सा है? छोटा वाला, तो छोटा ही आंसर 332 का स्क्वायर है। 332 का स्क्वायर है।
तो देखिए इसी तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो बच्चों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। तो ठीक है, ओके।